अब हम बड़े हो गए, हमें अपने माता पिता बोझ लगने लगे। उनके द्वारा कही हुई हर बात हमें कांटे की तरह चुभने लगी है। जो मान सम्मान हमारी आंखों में उनके लिए पहले था, वह अब धीरे धीरे कर कम होता जा रहा है। ऐसे होते होते एक समय ऐसा आ गया कि अब हमें ऐसा महसूस होने लगा कि अब इनकी ज़रूरत हमें नहीं रही और हमारी नज़रों में वो एक बोझ बन गए। ये बातें कड़वी बहुत हैं, लेकिन हर उस नौजवान के मन में आती हैं जिसके माता पिता बूढ़े होने लगते हैं। दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो जीवन में आप कभी अपने माता पिता को बेइज्जत करने की सोच भी नहीं पाओगे। माता पिता से प्यार दो तरह से होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। कभी भी शारीरिक प्यार किसी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का शरीर नश्वर है, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है। इसीलिए ये कड़वा सत्य है कि एक दिन माता पिता को भी छोड़कर जाना होगा। और मानसिक प्यार होता है किसी की इज्जत करना। जब हम किसी से मानसिक प्यार करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में उसकी इज्जत होती है, इसीलिए हम उसका कभी बुरा नहीं कर सकते और ना ही उसके बारे में कभी बुरा सोच सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मन से प्यार करना चाहिए, फिर चाहे वे माता पिता हो या फिर कोई और। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी यात्रा पर निकले हुए थे। जब वे अपने मार्ग में चल रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बार बार रो रहा था और बार बार हंस रहा था। जब बुद्ध और उनके अनुयायी ने उस आदमी को देखा तो उनके सभी अनुयायी बड़े विचलित हो गए, क्योंकि उस आदमी की हरकत ही कुछ ऐसी थी। जब बुद्ध उसके पास पहुंचे तो बुद्ध ने उसे कुछ भोजन दे दिया। उस भोजन को लेने के बाद वह आदमी भोजन को देखकर रोता और उसे खाते समय हंसने लगता। उस वृद्ध आदमी की प्रतिक्रिया को देखकर बुद्ध के अनुयायियों ने कहा, बुद्ध, क्या इस आदमी का मानसिक संतुलन खराब है जो ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है? इस बात को सुनकर बुद्ध ने कहा, नहीं, इस वृद्ध आदमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, एक ऐसा ज्ञान जो इंसान का पूरा जीवन बीत जाने के बाद उसे मिलता है। इसीलिए तुम सभी जाओ और उस वृद्ध आदमी से पूछो कि आखिर वह तुम्हें क्या दे सकता है। तो बुद्ध के सभी अनुयायी उस वृद्ध आदमी के पास पहुंचे और उससे कहा कि आपके पास हमें बुद्ध ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए क्या आप हमें उस ज्ञान का कुछ हिस्सा दे सकते हो? उस वृद्ध आदमी ने कहा, मैं आज से कुछ साल पहले बुद्ध के पास आया था। जब मैंने उनके उपदेशों को सुना तो मुझे उनसे नफरत होती थी। उनकी कही हुई हर बात मुझे चुभती थी, इसीलिए मैं बुद्ध को बुरा मानने लगा था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब बुद्ध कहते थे कि कभी धन का गलत इस्तेमाल मत करना, कभी झूठ मत बोलना, लेकिन उस समय तो मुझे अहंकार था, इसीलिए ना ही मैं बुद्ध के प्रवचनों को सुनता और ना ही किसी को सुनने की सलाह देता। उल्टा मैं लोगों को भड़काता था कि बुद्ध की बातों को मत सुनो, ये एक ढोंगी आदमी है। इसीलिए आज मैं पछता रहा हूँ। काश मुझे ये बातें तब पता होती जब मैं नशे में धुत रहता था, अपने धन को अय्यासी में खर्च करता था। इसीलिए मैं आज रो रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे ये बातें समझ आई हैं तो आज मुझ पर ना ही धन है और ना ही समय। इसीलिए मैं उस प्रत्येक आदमी को देखकर हंसता हूँ जो मेरे जैसी गलती कर रहा है, और उस प्रत्येक आदमी को देखकर रोता हूँ जिसका हाल मेरे तरह होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या ज्ञान दे सकता हूँ, क्योंकि जिनका मार्गदर्शक स्वयं बुद्ध हो उन्हें कभी अज्ञानता नहीं घेर सकती। वैसे तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसे मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, मेरा अनुभव। वह आदमी बताना शुरू करता है। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है महत्वपूर्ण कहानी, इसीलिए पूरा ध्यान से सुनना। वह आदमी कहता है, हमारा जीवन एक दौड़ है, हम बिना कुछ सोचे समझे इस रेस में दौड़े जा रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मेरी माँ बहुत सख्त थी, वह मुझे कोई भी खिलौना नहीं दिलाती थी। और उस समय मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जो चाहे वो खिलौना खरीद लूंगा, तब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं बची थी। अब मुझे वे सभी बातें व्यर्थ लगने लगी थीं, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। जब मैं बड़ा हो गया
तो मुझे पैसा कमाने की होड़ लग गई। मैं अपने मित्रों से ज़्यादा पैसे वाला होना चाहता था। मैं सोचता था कि मेरा उनसे अच्छा घर बन जाए, मैं उनसे अच्छे कपड़े पहनूं और मैं उनसे अच्छा दिखूं। इसीलिए मैंने खूब मेहनत की। मैंने कई षड्यंत्र रचे जिससे मैं अमीर बन सका। कुछ समय बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद एक और परेशानी खड़ी हो गई। मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ। जब मैं अपने मित्रों के बच्चों को देखता तो मुझे बहुत जलन होती। मैं सोचता कि आखिर मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। इस बात को सोच सोच कर मैं परेशान रहने लगा। लेकिन वह समय भी आन पड़ा जब मेरा एक लड़का हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन जैसे समय बीता मेरा मन फिर से उदास होने लगा। मैं सोचने लगा कि काश मेरा एक और लड़का होता तो मेरे दोनों कंधों का बोझ हल्का हो जाता। कुछ समय बाद शायद ईश्वर ने मेरी इस बात को भी सुन लिया। मेरे एक और लड़का हो गया। अब उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं अपने मित्र और रिश्तेदारों से छाती ठोक कर ये कह सकता था कि मेरे दो बेटे हैं। मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा व्यापार भी बहुत आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत से ही व्यापार इतने आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे माता पिता तो कुछ नहीं करते, केवल वे उसके मालिक बने बैठे हैं। तुम्हें अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। मुझे अपनी पत्नी की हर बात अच्छी लगने लगी थी। इसीलिए एक दिन मैंने अपने पिता से इस बात पर चर्चा की तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगी। उस दिन से मुझे अपने पिता की कही हुई हर बात से नफरत होने लगी। वे मुझे व्यापार में स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। इसीलिए अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे उनकी अब जरूरत नहीं रही और शायद भगवान ने मेरी ये बात को मान लिया। मेरे पिताजी अचानक से बीमार हो गए। जब मैं उन्हें एक वैद्य को दिखाने ले गया तो वैद्य ने कहा, अब इन पर ज्यादा समय नहीं बचा। जिन जिन को मिलाना चाहते हो मिलवा लो और इनकी सेवा करो। इस बात को सुनकर मुझे दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश हो रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अब स्वतंत्र हो जाऊंगा। मेरे पिता को इस हालत में 10 दिन से ज्यादा बीत गए। एक दिन मैं और मेरी पत्नी पिताजी के पास आए और मेरी पत्नी ने उनसे कहा, इतने दिन हो गए, ये अभी तक मर क्यों नहीं रहे। इस समय मुझे पत्नी की हर बात अच्छी लगती थी, इसीलिए मुझे उसकी वह बात भी अच्छी लगी। अगले दिन जब मैं अपने पिता से मिलने गया तो मेरे पिता नहीं रहे थे। मेरी माँ मेरे पिता के बगल में बैठकर रो रही थी। उस दिन मुझे असल में दुख हुआ। उस दिन मैं सोच रहा था कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा भव्य तरीके से निकालूंगा, जिससे देखने वाले लोग ये सोचेंगे कि मैं अपने पिता से कितना प्यार करता था। मैंने वैसा ही किया। मैंने अंतिम यात्रा बहुत अच्छे से निकाल ली, जिसे देखकर हर कोई ये कह रहा था, कितना अच्छा पुत्र है जो अपने पिता की अंतिम यात्रा इतनी भव्य तरीके से निकाल रहा है। ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मुझे ऊपर से दुखी होने का भाव दिखाना पड़ रहा था। मैं अंदर से बहुत खुश था कि अब मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। अब मेरे मन में और भी ज्यादा धन कमाने की इच्छा आ गई थी और उस दिन से मैंने और भी ज्यादा धन कमाना शुरू कर दिया। मैं दिन पे दिन अमीर होता जा रहा था और साथ ही साथ मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने दोनों लड़कों का विवाह बड़े व्यापारी की लड़कियों के साथ करा दिया, जिससे मेरा व्यापार और भी ज्यादा बढ़ सके। मैं अपने घर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। सब अच्छा बीत रहा था और समय भी बीतता जा रहा था और बुढ़ापा आता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मुझे अकेलेपन का एहसास हुआ और जब मैंने बुद्ध के बारे में सुना, मैं पहली बार उनके उपदेश सुनने आया। लेकिन उस वक्त मुझे बुद्ध के उपदेश बेकार लगते थे। जो कड़वी सत्य बातें वे कहते थे, मुझे उनसे नफरत होती थी। वहाँ कई ऐसे और भी लोग थे जो बुद्ध की बातों से चिढ़ते थे और वो लोग मुझे अपने मित्र दिखाई देते थे। इसीलिए मैंने बुद्ध की बातों को नहीं सुना और मैं वहाँ से चला गया। समय बीतता गया और मेरा बुढ़ापा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दिन मैं इतना बीमार हो गया कि मैं सही से उठ भी नहीं पा रहा था। इसीलिए मैं एक जाने माने वैद्य के पास गया, लेकिन उसने मुझे कई जड़ी बूटी देकर मुझे आराम करने की सलाह दी और कहा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको इस रोग से मुक्त नहीं कर सकता। एक दिन जब मैं घर में आराम कर रहा था, जब मेरा बड़ा पुत्र मुझसे मिलने आया
और उसने मुझसे कहा, पिताजी आपकी उम्र हो चली है, इसीलिए अब ये व्यापार आपसे नहीं संभाला जाएगा, इसीलिए आप ऐसा कीजिए, ये सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए, मैं इस पूरे व्यापार को संभाल लूंगा और आप छोटे भाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसका भी अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर पिता कहते हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा बीमार हुआ हूँ, अभी तो मुझे और भी जीना है। ये सुनकर बड़ा पुत्र गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ छोटा पुत्र भी आया और उसने भी कहा, पिताजी अब आप उम्र दराज हो चले हो, इसीलिए अब आपकी मेहनत करना मुझ पर देखा नहीं जा रहा, इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि आप पूरा व्यापार मुझे सौंप दीजिए। आप तो जानते ही हो कि बड़े भैया इतना नशा करते हैं, इसीलिए अगर उनके हाथों में व्यापार चला गया तो वे पूरा नशे में उड़ाकर बर्बाद कर देंगे। लेकिन छोटे पुत्र की बात सुनकर भी पिता ने कहा, मैं अभी मरा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा बीमार हुआ हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। ये सुनकर छोटा पुत्र भी वहाँ से चला गया। शायद पहली बार आज मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अगले दिन वैद्य ने मेरे पुत्रों से कहा कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, जिससे मिलाना है मिला लो, समय बेहद कम है। ये सुनकर मेरी दोनों बहू रोने लगी और मेरे दोनों बेटों ने सबको खबर कर दी कि अब पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आते और मुझसे कहते कि आपके बिना सब कुछ कैसे चलेगा, अब हम सब अकेले हो जाएंगे। मैं उन लोगों की बातों को सुनकर ही सोच रहा था, ये लोग मुझे जीते जी मरा घोषित क्यों कर रहे हैं, ये लोग कितने स्वार्थी हैं। अब तो मेरे दोनों बेटे मेरे ही सामने बंटवारे के लिए लड़ते थे। उस दिन पहली बार मुझे अपने पिता की बेबसी का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनके साथ कितना गलत किया था। मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन इस धन को कमाने में लगा दिया और ये धन मुझे सही तक नहीं कर पाया। आखिर ऐसे धन का क्या काम। आज तक मैं अपने माँ, पिता और पत्नी सबको शमशान ले गया, लेकिन मुझे कभी ये ध्यान नहीं आया कि मुझे भी एक दिन यहाँ आना होगा। काश ये बात मुझे तब ध्यान आ जाती जब मेरे पिताजी ने बिस्तर पकड़े थे। उस समय मुझ पर पैसा भी था और समय भी था। काश उस समय मैंने कोई नेक काम कर लिया होता तो आज मुझे भुगतना ना पड़ता। मैं बचपन से आज तक दौड़ता ही रहा, मुझे ये भ्रम था कि मैं सफल हूँ, लेकिन आज मुझे समझ आया कि जिस सफलता के पीछे मैं भाग रहा था वह मेरी सबसे बड़ी असफलता थी। पूरे जीवन में मुझे ये पता नहीं चला कि आखिर मैं दौड़ क्यों रहा था, लेकिन जब आज मुझे समझ आया तो अब समय नहीं है। ये कहकर वे आदमी शांत हो गया और वे वृद्ध आदमी अनुयायियों को कहानी सुनाते सुनाते बुद्ध के पास आया और उनसे कहता है कि बुद्ध, मुझे इस अंतिम समय में कुछ मिल सकता है। तब बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल, भले ही तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी काफी होता है। इस समय तुम संपूर्ण ज्ञान में हो, इसीलिए आज से जितना भी समय तुम पर बचा है उसे स्वीकार करो। अपने पूरे जीवन को वर्तमान पर केंद्रित कर लो। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जियो। अब से तुम्हें जो भी मिले उसे दिल से स्वीकार करना, फिर वो चाहे मौत हो या जीवन। जितना आनंद जीवन जीने में है उससे कई ज्यादा आनंद मरने में है। जितना रहस्यमय जीवन है उससे कई ज्यादा रहस्यमय मौत है। अपने हर एक एक पल को खुशी से जीना। जो ज्ञान की आंखें तुम्हारी अभी खुली हैं, वही ज्ञान की आंखें तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। ये बात सुनकर वह वृद्ध आदमी जंगल की तरफ हंसता हुआ चला गया। वह फिर दोबारा अपने घर नहीं आया। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना है तो अपना नाम इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर जाना, क्योंकि आपका नाम उन लोगों के लिए सीख होगी जो लोग ज्ञान की बातों को बर्बाद ही समझते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।